अगर आप भी जानना चाह रहे हैं शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे सीखे, तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे आप शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीद सकते हैं और उसके बाद में सेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे हमारे पास बैंक अकाउंट होता है, उसमें हम जितने चाहें उतने पैसे रख सकते हैं, उसी प्रकार अगर आपको शेयर्स को खरीदना है और उनको होल्ड करके रखना है तो आपको जरूरत पड़ती है डीमेट अकाउंट की। तो अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट है नहीं, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए धन ऐप का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको अपना बेसिक डिटेल्स डालने हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और आप बहुत ही आसानी से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में धन ऐप में डीमेट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, पर्सनली मैं खुद भी धन ऐप का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इसके अंदर वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी होते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अब दोस्तों, शेयर मार्केट एक्जैक्टली काम कैसे करता है ये मैं आपको समझा सकूं, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बाद में उसको 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए छोड़ दिया, तो प्रॉपर्टी का प्राइस तो बढ़ता ही है। उसके बाद में आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो उस केस में क्या होता है, जितने भी प्राइस में आपने खरीदा और जितने में बेचा, उसके बीच में जो भी होता है वो आपका मुनाफा हो जाता है। उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड होती है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, अडानी, ऐसी और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। सो आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं और उसे जितने टाइम के लिए चाहें उतने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको लगे कि इसका प्राइस अच्छा खासा बढ़ चुका है, और जब आप उसको सेल करते हैं तो बीच में जो भी होता है वो आपका मुनाफा हो जाता है। बस दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले आपको एक चीज कंफर्म करनी चाहिए। आपको क्या लगता है वो कंपनी पिछले कितने साल से काम कर रही है और आने वाले टाइम में वो ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी? अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगी तो उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, तो उस केस में आप उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और होल्ड करके रख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कौन सी कंपनी के शेयर को बाय करना चाहिए, किसको बाय नहीं करना चाहिए, तो उस केस में यूट्यूब के ऊपर आपको कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस की बात की गई है। सो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप समझ पाएंगे कि जो कंपनीज की लिस्ट आपने बनाई है उसमें से कौन सी कंपनी के शेयर को खरीदना सही होगा और किसको खरीदना सही नहीं होगा। वैसे दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर पूरी एक सीरीज बनाऊं जिसके अंदर 10 से 15 वीडियोस हो और सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बारीकी से समझा दूं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इसके अलावा दोस्तों, जब शेयर खरीदने की बात आती है तो एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, जो शेयर आप खरीद रहे हैं वो आप एनएसई में खरीदने वाले हैं या फिर बीएसई में खरीदने वाले हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना है बीएसई और नया वाला है एनएसई। वैसे तो नया नहीं, उसको भी काफी टाइम हो चुका है, लेकिन ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। तो जब आप खरीदने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप एनएसई में खरीदना चाहते हैं या बीएसई में खरीदना चाहते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, तो आप जहां पे चाहे वहां पे खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं कि कैसे आप शेयर मार्केट के अंदर शेयर को खरीद पाएंगे, कैसे बेच पाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपकी एज क्या है, ताकि मुझे ये पता चल जाए शेयर मार्केट में आने वाले जो नए लोग हैं उनकी एज क्या है, ताकि मैं उन्हीं के हिसाब से आने वाले वीडियोस को प्लान कर सकूं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको धन एप्लीकेशन में अपने लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। तो लिंक मैंने आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। नीचे देखिए स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन धन का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करने के बाद में आपको धन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी को वेरीफाई करना है, फिर अपना ईमेल आईडी डालना है और ओटीपी को वेरीफाई करना है। उसके बाद में कहा जाएगा कोई भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए, तो वो कर लीजिएगा। और उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। फिर जैसे आप प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करेंगे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर के पेज के ऊपर। वहां पे आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर जो ओटीपी आएगा उसे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर जैसे आप डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन एंटर करेंगे आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा और कंसेंट देने के बाद में आपको सेल्फी खींच के अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद में आपको स्क्रीन के ऊपर अपना साइन करना होगा। उसके बाद में आपसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में आपको कहेगा आपका लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए। तो आप चाहें तो मैन्युअली अपलोड भी कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली फैच भी करवा सकते हैं। अब दोस्तों, स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद में आपको ई साइन करना होता है और उसके बाद में धन एप्लीकेशन में आपका डीमेट अकाउंट ओपन होकर रेडी हो जाता है। फिर जैसे आप एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे साफ साफ दिया गया आपका अकाउंट तो ओपन हो चुका है, लेकिन अब आपको पैसे डिपॉजिट करने होंगे। सो देखिए, यहाँ पे आपको अगर शेयर खरीदना है तो बहुत ज्यादा पैसे भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। सो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना होगा, कितना पैसा आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। सो जैसे मान लीजिए 100 रुपए डिपॉजिट करना है, वो आपको एंटर करना है। टॉपअप के ऊपर क्लिक करना है, फिर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे किसके थ्रू आप पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे, इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेना है। फिर जो पैसा होगा आपके धन के वॉलेट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए होम के बाजू में आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है स्टॉक्स का। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो ये वाला ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खरीदना है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे तो कई सारी कैटेगरीज दी गई है म्यूचुअल फंड के अंदर भी। और फिर आखिरी ऑप्शन होता है कमोडिटीज का। जैसे मान लीजिए आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल इन सबको खरीदना और बेचना है तो उस केस में कमोडिटीज पे क्लिक करना होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करें आप कंपनीज के शेयर्स को कैसे खरीद सकते हैं और उनको कैसे बेच सकते हैं। सो उसके लिए आपको स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया
है हमारे देश के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएसई। सो इन दोनों को देखकर आपको पता चल जाता है ओवरऑल स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 मतलब होता है एनएससी के ऊपर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उनमें से जो टॉप 50 कंपनीज है उनका कॉम्बिनेशन, और सेंसेक्स का मतलब होता है बीएसई में लिस्टेड जितनी भी कंपनीज है उनमें से जो टॉप 30 कंपनीज है उनका कॉम्बिनेशन। सो देखिए अगर जो टॉप कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करी उसका मतलब है मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। देखिए अगर यहाँ पे आपको सारे नंबर्स रेड में देखने को मिलते हैं उसका मतलब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अगर आपको ग्रीन में देखने को मिलता है तो उसका मतलब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वैसे दोस्तों अगर आपको ये चेक करना है निफ्टी 50 में कितनी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, कितने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इस पे क्लिक करके वो भी आप चेक कर पाएंगे, और सेम चीज सेंसेक्स के साथ भी आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्टॉक्स को कैसे बाय कर सकते हैं, तो देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ट्रेंडिंग ऑन धन के अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला स्टॉक्स इन न्यूज, मतलब ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी न्यूज में चल रहे हैं। उसके बाद में मोस्ट ट्रेडेड, मतलब इनमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, और फिर है मोस्ट बॉट एमटीएफ, मतलब एमटीएफ में ये जो स्टॉक्स है वो सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं। उसके बाद में मोस्ट डिलीवर्ड इन पोर्टफोलियो, मतलब ये वो स्टॉक्स है जिनको सबसे ज्यादा लोगों ने खरीदा है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख रहे हैं। फिर आपको मोस्ट सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, और भी दूसरे ऑप्शंस मिलते हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू ऑल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो भी स्टॉक्स अभी ट्रेंडिंग में वो सारे के सारे आपके सामने आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इनमें से अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई कंपनी है जिसका शेयर आपको खरीदना है तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च करने के बाद में यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ चुका है बीएसई में करना है या फिर एनएससी में करना है। सो एनएससी वाले के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर मेरे सामने ये वाली स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर आपको चार्ट देखने को मिल जाता है। सो चार्ट आप अलग अलग टाइम फ्रेम का देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 1 दिन का देखना है, 5 दिन का देखना है, 6 महीने का देखना है, साल भर का देखना है, 5 साल का देखना है, या फिर मैक्सिमम देखना है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मार्केट डेप्थ में ये देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर स्टॉक को कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, तो यहाँ से और भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए बहुत सारी कैटेगरीज दी गई है, जैसे कि यहाँ पे एनालिसिस का ऑप्शन भी दिया गया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये पता चल जाएगा एनालिस्ट ने क्या रेटिंग दी है, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। फिर नीचे की तरफ देखिए आपको ये पता चल जाता है ये जो कंपनी है उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है और उनका मार्केट कैप क्या है, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। फिर देखिए न्यूज का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में क्या न्यूज मार्केट में चल रही है वो आपको पता चल जाएगा। मार्जिन अगर आपको चेक करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन चेक करना है, और भी कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको इस शेयर को खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। सो देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया सेल और बाय का, तो आपको सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करना होता है। अब मान लीजिए अगर आप इसको बाय नहीं करना चाहते, कोई दूसरी कंपनी के शेयर को बाय करना चाहते हैं, तो वापस से बैक पे आ जाइए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी कंपनीज के शेयर आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस कंपनी का भी एक शेयर है, तो मान लीजिए इसे आप बाय करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, और वापस से आपको वही सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है जो आपने कैनरा बैंक के केस में देखी थी। सो यहाँ से आप अपने लेवल पे पूरा रिसर्च कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर आपको बाय करना है तो सिंपली आपको बाय के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, ऊपर की तरफ देख सकते हैं कंपनी का नाम लिखा गया है, शेयर का प्राइस दिया गया है, और ये जो प्राइस है वो एनएससी का प्राइस है। अगर आपको बीएसई का चेक करना है तो राइट हैंड साइड में देखिए एनएससी बीएसई दिया गया है। सो इन दोनों में से जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे उसका प्राइस आप देख पाएंगे। फिर नीचे की तरफ टोटल 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग, पे लेटर और इन्वेस्टिंग। सो देखिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, मतलब अच्छी सी कंपनी आपने फाइंड आउट की, उसके शेयर को खरीद दिया और लंबे समय तक होल्ड करके रख रहे हैं, तो उस केस में इन्वेस्टिंग ही आपको सिलेक्टेड रहने देना है। और उसके बाद में देखिए नीचे पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी में शेयर्स आपको खरीदने हैं, 1 खरीदना है, 2 खरीदना है, 10 खरीदना है, 15 खरीदना है, जितना भी खरीदना है, आपको यहाँ से प्लस और माइनस करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर ये पूछ रहा है जो प्राइस होगी वो कौन सी प्राइस पे खरीदना है, मार्केट प्राइस पे खरीदना है या फिर आप अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करना चाहते हैं। अब दोस्तों मार्केट का मतलब ये होता है कि अभी लाइव मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उसी रेट पे आपका बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक प्राइस सेट करनी है तो उस केस में नीचे देखिए आपको मार्केट के बाजू में ऑप्शन दिया गया लिमिट, इस पे क्लिक करना होगा और यहां से आप अमाउंट सेट कर सकते हैं, कितना प्राइस आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाना चाहिए। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं, तो उस केस में मैं मार्केट सेट कर देता हूं ताकि जो भी मार्केट का रेट चल रहा है उसमें बाय हो जाना चाहिए। और उसके बाद में नीचे देखिए इंस्टेंट बाय का ऑप्शन दिया गया, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जितनी क्वांटिटी पे भी आपने शेयर सिलेक्ट किए होंगे उतनी क्वांटिटी में बाय हो जाएंगे। हमारे केस में आप देख सकते हैं रिलायंस का हमने 1 शेयर खरीद लिया है, ये एनएससी के अंदर खरीदा है और इसका जो प्राइस है अभी चल रहा है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ऊपर की तरफ देखिए ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया गया है। सो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है वो मैं यहाँ से देख पाऊंगा। अब देखिए दोस्तों हमने ये जो शेयर खरीदा है कोई बाउंडेशन नहीं है कि शेयर को हमको आज का आज ही बेचना है, कल बेचना है, 10 दिन बाद बेचना है, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो 1 महीना होल्ड कर सकते हैं, 10 महीना कर सकते हैं, 1 साल कर सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना चाहे उतना इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और जब आपको लगे कि इसका प्राइस अच्छा खासा बढ़ चुका है, जितना आपको रिटर्न चाहिए उतना रिटर्न मिल रहा है, तो उस केस में आप इसे सेल भी कर सकते हैं। अब कैसे कर पाएंगे, तो सेल करने के लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिपीट ऑर्डर और व्यू डिटेल्स। मतलब अगर आप और शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो रिपीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर बेचना है तो आपको व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं बाय और सेल का ऑप्शन दिया गया, सिंपली आपको सेल के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने वही स्क्रीन आ जाएगी जो बाय के टाइम पे आई
आई थी। तो यहाँ पर देखिए आप क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं कितने आपको सेल करने हैं। हमने तो एक ही शेयर बाय किया है इसलिए हम एक ही सेल कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपने मल्टीपल शेयर्स बाय किया, उसमें से कुछ शेयर्स आप बेचना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको मार्केट रेट में सेल करना है या फिर कोई लिमिट लगानी है तो सेम ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो उस केस में मार्केट रेट रहने देता हूँ और इंस्टेंट सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमने जो शेयर बाय किया था वो सेल भी हो चुका है। सो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इस प्रकार आप भी जितने चाहें उतने शेयर्स खरीद सकते हैं और जब आपको लगे कि आपको जितना रिटर्न चाहिए उतना मिल रहा है तो उसके बाद में आप उसे सेल कर पाएंगे। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको शेयर मार्केट में शेयर खरीदना है और बेचना है। वैसे मैंने आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। प्रोसेस भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, उसको फॉलो करके आप अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।